हमरी भागाव वाले। अरे मिट्टू, हम चैलेंज के साथ कह सकते हैं कि महादेवी के लिए इससे अच्छा रिश्ता और कोनो नहीं हुई है उषा दीदी। अरे हमरे घर में ना एक गुंडा, एक गुड्डू शुक्ला जब तक रही है ना, तब तक हमारी देवी के लिए ना कोनो अच्छा रिश्ता तो मिल ही नहीं सकता। को तो समझ में नहीं आवत है कि हम क्या कर। अरे तुम काहे घबरात हो, हम सब संभाल लेंगे। देखना, महादेवी के लिए अच्छा लड़का तो मिलेगा ही मिलेगा। उसकी शादी भी खूब धूमधाम से हुई है। हाँ, ये देखो। अच्छा है ना? अरे हमने चुना है महादेवी के लिए। आया उषा दीदी, ये तो एकदम ही निक नहीं हो। अच्छा नहीं लगा? अरे तो क्या हुआ, हमारे पास एक से बढ़कर एक लड़का है। ये देखो। ना आया उषा दीदी, अरे कौनो एको फोटो ऐसा नहीं है जिसको देख के मजा आ जाए। अरे एक नजर में पसंद आ जाए लड़का, एको गुनाही है। हमरी महादेवी को कैसन दूल्हा चाहिए? हे बेबी, अरे कुछ बोली हो। हमें ना, हमें हमें एकदम बढ़िया लड़का चाहिए, एकदम स्मार्ट और बड़ी बड़ी आंखें, जबर जबर बाल। जब वो किसी को धमकाए तो कोई उसके आगे मुंह ही ना खोल सके। और दाढ़ी भी होनी चाहिए अच्छी खासी, गॉगल्स लगाता, जहाँ जाए बस सब उसे देखते रहे। हाय हाय, हमको तो ऐसा लागत है कि ऐसा लड़का तो हम कहीं देखे सुने हैं। अरे हम समझ गए हमरी महादेवी को कैसन लड़का चाहिए। एकदम दबंग, नौजवान, खूबसूरत, ऐसा ही लड़का चाहिए ना? हाँ, ऐसा ही लड़का चाहिए हमें। हाय हाय, दबंग, स्मार्ट, सुंदर, ऐसा लड़का मिलिए कहाँ से? अरे गुड्डू! अरे गुड्डू! गुड्डू! अबे क्या कर रही हो बिल्लो दीदी? अबे काहे गुड्डू का नाम रेंग रही हो? अरे बता तो रहे हैं ना, सुनो कल सुनो। गुंडा गुड्डू शुक्ला है ना, हाँ? अपने कमरे से गायब है। अरे और उसका सारा सामान भी गायब है। अरे कल सुनवानी चड्डी बनियान तक नहीं भरवा रहा है कमरे में। क्या बात? ओके बिल्लो दीदी, ये बात सुन के हमका खुशी तो हो ही रहा है, लेकिन ये खबर अगर गलत हुआ तो क्या होगा बिल्लो दीदी? नहीं बताओ कि तुम हमरे सामने पक्का खबर लेके आई हो कि नहीं? बताओ। अरे अपनी आंखों से देख के आए हैं हम कलसन वाली। और कलसन वाली हम पे शक काहे कर रही हो तुम? अबे बिल्लो दीदी, हाँ? अबे पिछला बार का भी करामत ना बिल्लो दीदी, तुम्हारा ही रहा। गुड्डू गया और गुड्डू धड़ से धड़ल्ले से आ गया फिर से पांडे बात ना। यही लिए ना बिल्लो दीदी, हम कहते हैं ना कि ये बात को ना एक बार जांच पड़ताल लो। जांच तो कर लेंगे, लेकिन कैसे? अबे ऐसा करो ना कि अभी हम लोग चल के हीरोइन से ना पूछते हैं, और पट से ना एक ही मिनट में सब पोल पट्टी खोल देंगे। चलो चलो चलो। अरे चप्पल तो पहन लो। हाँ, साफ हो गया। आगे चलो चलो चलो। बे हीरोइन, अबे कहाँ हो बे? मामी हम यही हैं। अबे ये देखो, हाँ? अबे हिया हो। अबे हीरोइन, अबे तुम्हारा हीरो कहाँ गया? गुड्डू शुक्ला? मामी वो घर से बाहर गए। हाँ? बाहर? हाँ? कि भाग के गया गुड्डू शुक्ला घर छोड़ के? हाँ? अबे हाँ हीरोइन, अबे सही बताओ, वो गुड्डू शुक्ला तुमका छोड़ के भाग गया ना?
काहे भाग जाइए गुड्डू शुक्ला रुंझुन का छोड़ के? काहे छोड़ के जाइए? हाँ? अरे का कमी है हमारी बिटिया में? ये सुंदर सुशील लड़की उनका कहाँ मिली है? हाँ? अबे अम्मा, अबे तुम ना ज्यादा चरमराओ नहीं। काहे कि ना गुड्डू शुक्ला का यही गणित है, अपना भला करो और जब भला हो गया तो घर छोड़ के भाग जाओ। अबे वो हीरोइन के साथ ना मजा मार के भाग गया। अगर तुमका प्रमाण चाहिए ना, पूछ लो अपन राजकुमारी से। अबे कहाँ है हीरोइन? हाँ? अबे अम्मा को सुनाना अपन फिल्म का पूरा स्टोरी। तुम काहे घबराए रही हो? अरे हम इन छिचौरन के जैसा नहीं है कि तुमको ये बात पूछिए। हम तुमको ये बात पूछ के तुम्हारा अपमान नहीं करे। अबे अम्मा, अपमान नहीं करे के चाहत हो ना अम्मा, तो नहीं करो। अरे अम्मा, हम लोगों की बात पे विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो जाके अपने आँख से देख लो। गुड्डू शुक्ला फरार हो गया अम्मा, फरार, घर छोड़ के भाग गया। ए कलसन वाली, गुड्डू शुक्ला कोई मेहरारू है घर में बैठ के अंडा देगा? अरे घर में नहीं है तो इसका मतलब कि घर छोड़ के भाग गया। तुम लोग जानत हो ना कि गुड्डू की अम्मा बीमार है, अस्पताल में है। अरे उसका ही देखभाल करने को गया है। अबे अस्पताल गए हैं तो कपड़ा लत्ता लेके काहे जाइए? ए कलसन वाली, हम कह देते दोनों। देखो अम्मा, तुम मतलब से समझाने का कोशिश कर रहे हैं ना अम्मा, तुम समझ काहे नहीं रही हो? ये मत भूलो तुम दोनों कि अब भाई हम जिंदा है, जिंदा। और ये घर द्वार सब कुछ हमरा है, हमरा। चलो अब अपना कमरे में। अब क्या कर रही हो बिल्लो दीदी? बिटिया, तुम घर में क्या कर रही हो? अरे गुड्डू अगर अस्पताल गया है तो तुमका भी जाए के चाहिए ना, उसकी अम्मा की देखभाल करे के वास्ते। अच्छा चलो, ना ही गई कोई बात नहीं, चलो हमरे साथ चलो अस्पताल। कहाँ? अस्पताल? अम्मा, तुम क्या करोगी अस्पताल जाके? क्या करोगी का मतलब? अरे वो हमारी समधन है, ये हमारा फर्ज है कि हम जाके उनका तबीयत के बारे में पूछे, उनका देखभाल करें। हे भगवान, कहीं गुड्डू जी अस्पताल में नहीं हुए तो अम्मा को सब पता चल जाएगा कि हमने उनसे झूठ बोला। अम्मा, अस्पताल बहुत दूर है और वैसे भी देखो ना, बाहर बहुत गर्मी पड़ रही है, घर में इतनी गर्मी है, तुम 2 कदम भी चल ना पाओगी। आज रहने दो अम्मा, हाँ? 2-4 दिन बाद चले जाना। ठीक है, ना ही जाएंगे आज, लेकिन तुम हमारी एक बात मान, तुम गुड्डू की अम्मा को गुड्डू की अम्मा ऐसा करके नहीं पुकारोगी। अरे बेटिया, वो तुम्हारी भी अम्मा है अब, है ना? कही थी ना वो दिन कि तुम उनकी बहू नहीं बिटिया हो। हाँ अम्मा। तो ऐसा नहीं कहता बेटा। हाँ? चल जल्दी जल्दी अपन काम कर लो, हम जाते हैं। क्या उमा, बाहर क्या देख रही है? बिटुआ, बहू नहीं आई? अरे वो जरूर आएगी। रुंझुन अच्छी लड़की है, अच्छी बहू बनने के सारे गुण हैं उसमें। ऐसा लगता है जैसे बरसों से हम उसे जानते हो। कुछ ना कुछ बात तो है उसमें। अगर आप में हिम्मत होती तब चैलेंज जरूर स्वीकार करते, उसे डर कर भागते नहीं। आज के बाद हमारी नजरों के सामने बता। वो सब तो ठीक है, पर कहाँ है रुंझुन? अम्मा क्या है ना, वो उसकी जो नानी अम्मा है ना, वो सीढ़ी से गिर गई थी आज सुबह सुबह, तो बस उनके पैर में बहुत चोट आई है, तो वो ख्याल रख रही है उसका, घर में ही है अभी। गुड्डू, तुम ये बात पहले क्यों नहीं बताया? देखो, तुम्हारी यही सब बातें मुझे अच्छी नहीं लगती, और अगर मैं कुछ कह दूं
तो तुम्हें खराब लग जाता है। लो रुंझुन बिटिया आ गई। आओ बिटिया। लेकिन बिटिया तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो यहाँ नहीं आना चाहिए था ना? बिटिया कैसी है तुम्हारी नानी? ज्यादा चोट तो नहीं आई है ना उनको? चोट? हमें पता चला कि तुम्हारी नानी सीढ़ियों से गिर गई थी और उन्हें काफी चोट आई है। गुड्डू बता रहा था कि तुम उनकी देखभाल के लिए घर पे हो। भाई मुझे भी लगा कि सही बात है, किसी को तो वहां रहना ही चाहिए। सारा हिसाब किताब चुकता कर लेगी आज, मौके का पूरा फायदा उठाएगी। ये भी ना, हमने इनको कहा था कि किसी को ना बताएं, पर फिर भी इनके पेट में कोई बात बचती नहीं। अम्मा बिल्कुल ठीक है। माँ, आपकी तबीयत कैसी है? अब हम बिल्कुल ठीक हैं। अब तुम जो आ गई हो तो ये ठीक तो होंगी ही। ए जी, हम आपको जो काम बोले थे किए ना वो काम? क्या काम था भाई? अरे हाँ, अच्छा अच्छा, वो जो तुम कही थी घर से लाने के लिए, अरे वो लाए हैं हम। कहाँ गया यार? ये देखो, यहाँ पड़ा हुआ है और हम इधर उधर खोज रहे हैं। ये लो। अरे गुड्डू बिटवा यहाँ आओ। आओ। यहाँ आओ। बोलो। ये ना हमारा खानदानी कंगन है, ये लो बहू को पहना दो। ये लो। सोच क्या रहे हो? पहना दो ना। अरे ये का बिटवा, आराम से पहनाओ, बहुत नाजुक है वो। प्यार से। ए जी देखिए कितना अच्छा लग रहा है। हाँ। बिटिया आज से ना विधि विधान से तुम हमारे खानदान की बहू हो। हम तो बस यही चाहते हैं कि जब तक हमारी आंखें खुली रहे सब कुछ ऐसा ही रहे। हेलो दीनानाथ जी। आइए डॉक्टर साहब। कैसा फील कर रही हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है? अच्छा। गुड। एक्सक्यूज मी सर, यस। ये कुछ रिपोर्ट्स आए हुए। दीनानाथ जी रिपोर्ट्स आ गई हैं, चलिए चलकर देखते हैं क्या रिजल्ट्स आए। आइए। डॉक्टर साहब केवल में नहीं, यहीं देखिए हमारे परिवार के साथ। यहाँ? लेकिन ठीक है डॉक्टर साहब, आप यहीं बता दीजिए सब कुछ। ठीक है, जैसा आप लोग चाहें। ये तो चमत्कार हो गया दीनानाथ जी।
कोमा से बाहर आना कोई बड़ा चमत्कार नहीं है, ऐसा तो होते रहता है। बस ये थोड़ा सीरियस थी, लेकिन आज तो एक ही पेशेंट के साथ 2 दिन में ये दूसरा चमत्कार देख रहा हूँ। डॉक्टर साहब साफ साफ बताइए, आखिर बात क्या है? हिनाराज जी, ये केस बहुत ही क्रिटिकल था। सर्जरी के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। इनके कोमा में जाने के बाद तो केस और भी सीरियस हो गया। ऐसी सिचुएशन में ऑपरेशन भी नहीं हो सकता था। ऐसे में हमने डिसाइड किया कि इन्हें आयुर्वेदिक दवा देकर देखते हैं। इसलिए हमने कानपुर के मशहूर आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट की और तब हमने ट्रीटमेंट शुरू कर दी। और अब क्या डॉक्टर साहब? और अब कमाल है, ट्यूमर जो है वो गलना शुरू हो गया। 25% तक कम हो गया। मेरे 25 साल के कैरियर में ऐसा पहली बार हुआ है। देखिए दीनानाथ जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है, अब ये खतरे से बाहर है। इसलिए हम आपको यही कहना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द इन्हें कानपुर ले जाएं आगे के ट्रीटमेंट के लिए। वहाँ खर्चा भी आपको मामूली होगा, ना तो वहाँ ऑपरेशन की जरूरत है और ना ही महंगे ट्रीटमेंट की। सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, ये जो कुछ भी हो रहा है सब हमारी बहू की वजह से हो रहा है। हाँ बहू, जब से तुम यहाँ आई हो सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। तुम्हारे हाथ में तो भाग है बहू। अरे हमारी बहू तो भागों वाली है। भागों वाली, हमरी भागों वाली। अरे जब से इसके कदम यहां पड़े सब कुछ अच्छा अच्छा ही हो रहा है। एक ही दिन में 2 चमत्कार हो गए। हे प्रभु। हाँ प्रिंसिपल साहब, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। आप लोग सचमुच में लकी हैं। अब देखिए ना एक और लक। हमारे हॉस्पिटल के एम्बुलेंस से आज एक मरीज उसी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है। आपकी माँ हमारी नर्स के देखरेख में सही सलामत पहुंच जाएगी। आप लोग चाहे तो जाने की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, शुभ काम में देर क्यों, अभी चलते हैं, चलो। बिटवा, हम जा तो रहे हैं, लेकिन जब हम वापस आएंगे ना तो विधि विधान से पर्चन करके तुम्हारा गृह प्रवेश करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें हमारे पोते की खबर चाहिए। समझी? समझे? खुश रहो बेटा। सुनिए, एक फोटो अपने मोबाइल से हम लोगों की खींचिए ना। हाँ क्यों नहीं, 1 मिनट। आ बिटवा। अब ना एक फोटो इन दोनों के साथ में खींचिए। अरे अम्मा कहाँ जरूरत है, वैसे ही बहुत देरी हो रही है, तुमको चलना चाहिए। कुछ नहीं होता, थोड़ा देर हो जाएगी तो। बेटी इधर आ जाओ। बेटी जरा नजदीक तो आओ। अरे थोड़ा आगे जाना।
रुंझुन बिटिया, जरा मुस्कुराओ भी। मुस्कुराना सेहत के लिए अच्छा होता है। हाँ, ये हुई ना बात। रेडी? हमरे भागाओ